अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हमें और एक लूप पढ़ना है विच इज़ द अपोजिट और ऑलमोस्ट सेम लाइक द वाइल लूप। यानी जिस तरह हमारा वाइल लूप था उसी की तरह हमारे पास और एक लूप है जिसको हम बोलते हैं डू वाइल। डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क है? देयर इज अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन द टू। इसमें एक ही डिफरेंस है कि वाइल लूप हमने कल देखा कि वो पहले कंडीशन चेक करता है, यानी पहले हम उसमें कंडीशन दे देते हैं एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स हो जाती है, ठीक। लेकिन वाइल लूप क्या है, डू वाइल क्या है? डू वाइल में होता उल्टा है, यानी यहाँ पे पहले एग्जीक्यूशन से पहले, यानी एक बार एग्जीक्यूशन होती है उसके बाद कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। तो ये तो कल वाली डेफिनेशन होगी सेम कि लूप किस लिए यूज होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, यानी तब तक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए स्टेटमेंट्स की कंटिन्यूअसली या रिपीटेडली, यानी बार बार होनी चाहिए जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज इट, मैंने कल एक्सप्लेन की हुई थी। नाउ लेट्स लुक टू द डू वाइल। डू वाइल सेम इसी तरह है जिस तरह वाइल था, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। द डू वाइल लूप इज वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप, यानी वेरिएंट किसको कहते हैं? जिसमें थोड़ी सी चेंज हो, वेरिएंट व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर वन, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। यानी वाइल लूप का ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी सेम उसी तरह लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है, वेरिएशन है। वेरिएंट मीन वेरिएशन। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस। देखो डिफरेंस क्या है, वो यही है। पहले अगर हम वाइल की बात करें, वाइल में हम पहले देते हैं कंडीशन, यानी पहले कंडीशन चेक होती है एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लूप एग्जीक्यूट करता है पहले एक बार कोड, यानी एक बार ये एग्जीक्यूशन कर देता है, फिर दूसरी बार ये करता है क्या, बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी उसके बाद ये चेक करता है कि अब मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। Then it repeat the अगर कंडीशन ट्रू होगी then it will repeat the loop as long as the condition is true। फिर ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि लूप किस लिए यूज होता है। समझ आ रही है बात? ये है इसका सिंटैक्स। जैसे हमने यहाँ पे एक इंटीजर लिया है i के नाम से जिसका इनिशियल वैल्यू 1 है, तो हम पहले क्या लिखते हैं? यहाँ पे पहले हम लिखते हैं डू। अगर वाइल की बात करें, यहाँ पे हम पहले लिखते थे वाइल, यानी ये वाली चीज पहले हम देते थे कंडीशन, फिर दे देते उसके अंदर यानी एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक, यानी ब्लॉक यहाँ पे दे देते, यहाँ स्टेटमेंट हम यहाँ पे दे देते। लेकिन यहाँ पे पहले बोलते हैं क्या, इससे ये पहले कि ये चीज हो जाए पहले ही हम बोलते हैं कि डू, आप क्या क्या करो। डू का मतलब होता है करना। आप करो सी आउट आई को पहली बार प्रिंट कर दो, ठीक है। आई को पहली बार प्रिंट कर दो और उसको इंक्रीमेंट कर दो। अब उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होती है वाइल, उसके बाद चेक होती है और हम बोलते हैं कि भाई आई शुड बी लेस और इक्वल टू 10, तो दैट इज इट, बात खत्म। तो पहले एक बार ये रन होगा, फिर जब तक पहले वैल्यू है आई तो ये 1 पहले 1 प्रिंट हो जाएगा एंड देन क्या होगा, फिर ये चेक करेगा कि ये 10 से लेस है या नहीं, तो अब ये है, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा तो ये 2 बन जाएगा। इज 2 लेस देन 10? यस इट इज, तो फिर से चलेगा, फिर से 3 4 5 अप टू 10। इज 10 लेस और इक्वल टू 10? यस इट इज इक्वल टू 10। समझ आ रही है? तो 10 बार ये एग्जीक्यूट होगा। नाउ इफ यू लुक द फ्लो चार्ट, इसकी डायग्राम अगर हम देखें तो पहले डू आता है, पहले स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये चला जाता है कंडीशन में, यानी ये एक बार रन होने के बाद कंडीशन में। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से वापस आएगा, फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा विद इंक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट भी इसमें भी आता है। देन उसके बाद तीसरी बार चौथी बार जब फॉल्स हो जाएगा तो देन यही कंडीशन से ही एग्जीक्यूट हो, यानी खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ आ रही बात? यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो लेट अस डू इट इनसाइड द कोड ब्लॉक्स एंड लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे हम करते हैं काम, यहाँ पे सिंपली करते हैं हम क्रिएट प्रोजेक्ट, और क्रिएट प्रोजेक्ट यानी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं एंड देन कंसोल एप्लीकेशन जो कि रोज करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे C++ एंड देन आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे डू वाइल WHIL, डू वाइल लूप। सो क्लिक ऑन फिनिश और यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद मैनेजर में, सोर्स में एंड देन मेन फंक्शन। नाउ क्लोज दिस सेक्शन, वी डोंट नीड इट। अब इसके अंदर आ जाते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, देखो डू वाइल का सिंटैक्स। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेस हटा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिक्लेयर एन इंटीजर आई। मैंने कल भी बोला था कि हम आई क्यों लेते हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। इंट आई इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं अभी। इंट आई इज इक्वल टू 1 जरूरी नहीं है, ठीक है, ये बात समझना। 1 भी जरूरी, आप कुछ भी ले लो, आप 5 ले लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देन उसके बाद क्योंकि इसका नाम ही है डू वाइल, यानी पहले डू देन वाइल, पहले करो फिर कंडीशन चेक करो। सो डू के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे सी आउट के अंदर हम बोलेंगे कि आप एक बार प्रिंट करो किसको, आई को। सिंपली मैं बोलूंगा आई, यहाँ वैल्यू ऑफ आई, तो फिर डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू भी डाल देंगे एंड देन यहाँ पे आके 2 बार ये और फिर उसके बाद आई, और उसके बाद फिर से 2 बार ये करेंगे और स्लैश एन भी यूज करेंगे, स्लैश एन एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद इस वाले सेक्शन से डू से बाहर आएंगे, अब वाइल लिखेंगे। वाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे ये वाली कंडीशन, यानी जो अब वाइल इसकी कंडीशन, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वाइल आई शुड बी
लेस और इक्वल टू 15, ठीक है। आई शुड बी लेस और इक्वल टू 15। यहाँ पे हमें ये वाली चीज यूज नहीं करनी है, यहाँ पे सिंपली ये वाले ब्रैकेट्स यूज होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई शुड बी लेस और इक्वल टू एंड देन क्लोज इट, सही है। तो यहाँ से डू के अंदर वैल्यू यानी जो भी प्रिंट करना है हमें, और उसके बाद इसका इंक्रीमेंट, एंड देन वाइल के अंदर लिखेंगे सिंपली यानी कंडीशन इट शुड बी लेस देन 15। सो आई का इनिशियल वैल्यू है 5 एंड आई शुड बी लेस और इक्वल टू 15। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी बहुत बढ़िया, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आई का पहला वैल्यू आएगा 5, वैल्यू ऑफ आई इज 6, दूसरी बात 7 8 9 10 अप टू 15, क्योंकि मैंने लेस और इक्वल टू दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे अब अगर कंडीशन पहले ही हम फॉलोस करेंगे, क्या करते हैं, देखते हैं पहली बार ये प्रिंट होगा या नहीं। हम बोलेंगे कि आई शुड बी लेस देन 5, बट आई पहले ही 5 है, सही है। सो लेट अस सेव इट एंड एक्जीक्यूट इट। देखो एक बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही फर्क है डू और वाइल में, ये वाइल और डू वाइल में। आपको कंडीशन समझ आई? कंडीशन में क्या रखा है मैंने, आई शुड बी लेस देन 5 बट आई इज इक्वल टू 5, दैट मींस इट इज नॉट लेस देन 5। तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डू की खासियत ही यही है कि ये एक बार पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। अब यहाँ पे आई का वैल्यू 50 भी रख दोगे ना, तो तब भी ये हो जाएगा, ये 50 प्रिंट हो जाएगा। देखो 50 हो रहा है, बट अगर आप कंडीशन को देखोगे वहां पे लिखा है इट शुड बी लेस देन 5, ठीक है। तो इट मींस दैट फर्स्ट एग्जीक्यूशन जो है वो हो जाती है विदाउट चेकिंग द कंडीशन। फिर जब इंक्रीमेंट होता है तो इट इज नॉट लेस देन। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा इट शुड बी लेस देन 52, तो बताओ क्या होगा, एक तो 50 आएगा और एक 51 आएगा, बस 2 बार आएगा, क्योंकि लेस देन 52 तो यही हुआ, ठीक है। उसके बाद कंडीशन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी ये जो आइटरेशन ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज इट, इसी को हम बोलते हैं डू वाइल लूप, सही है। नाउ दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज नेस्टेड। जिस तरह बाकी में नेस्टेड है, इसमें भी नेस्टेड है, ठीक है। तो नेस्टेड हमने 3 बार पढ़ा, ये चौथी बार है। इसकी डेफिनेशन सेम वही है, using one do while loop inside another do while loop is known as nested do while loop. The nested do while loop is executed fully when outer loop is executed once. तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, वही है, ठीक है। अगर आप इसका प्रोग्राम देखोगे तो दिस इज लाइक अ सिंपल शॉर्ट प्रोग्राम मैंने इसके अंदर किया है, लेकिन इसमें मजा है। अब आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे इंटीजर i ले लेते हैं, j ले लेते हैं, फिर i का इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, फिर हाँ y 1, देन do के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम बोलते हैं पहले j इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाहर हमने क्या डिक्लेयर किया भाई, i इज इक्वल टू 1, खाली i। अब डू के अंदर हमने दे दिया j, और उसी दूसरा डू जो है, क्योंकि हम 2 डू यूज करें, यानी एक डू हो गए, इसी डू के अंदर दूसरा डू आया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डू आप प्रिंट करो j को, ठीक है। तो j तो पहले प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो ये प्रिंट हो ही जाता है विदाउट लुकिंग टू द कंडीशन। फिर j का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे while इसका while यूज करेंगे। while हम ये भी बोलेंगे j शुड बी लेस देन i, j शुड बी लेस देन i। i का इनिशियल वैल्यू क्या है 1, ये समझने वाली चीज है। जब 1 ही वैल्यू है, j खुद 1 के बराबर है, अब ये एग्जीक्यूट हो गए नहीं, पहली बार एग्जीक्यूट हो गया नहीं, होगा ना, क्योंकि ये हो ही जाता है। तो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू वरी कि हमें यहाँ पे 2 वैल्यू रखना था तभी j प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले एक बार प्रिंट हो जाता है, जो कि अभी हमने सीखा। देन उसके बाद हम यहाँ पे while में फिर से सी आउट करेंगे। सी आउट में हम खाली एक स्पेस लेंगे, यानी न्यू लाइन लेंगे /n, बाकी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ i का आइटरेशन बढ़ाएंगे, यानी i को एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे हम while इसका while यूज करेंगे, यानी पहले वाले डू का while यहाँ पे स्टार्ट होगा, और इसमें हम बोलेंगे आई शुड बी लेस और इक्वल टू 10। तो 10 टाइम्स कौन सा होना चाहिए, बाहर वाला। अंदर वाला कितनी बार होगा, जितनी बार आई, यानी 10 बार ये भी होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि j शुड बी, यानी j शुड बी लेस और इक्वल टू आई, ठीक है। सो लेट अस डू इट। इसको करते हैं इसमें और समझते हैं कि हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले हम लेंगे एक इंटीजर, 2 इंटीजर्स i और j, i, j, इस तरह भी आप इंटीजर्स ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं किसमें, डू में डायरेक्टली करते हैं हम डू, यानी डू लूप। तो लेट अस राइट डाउन डू एंड इसके ब्रैकेट्स, डू के अंदर हम बोलेंगे कि i इज इक्वल टू, पहले बाहर हमें पहले i का वैल्यू देना है, i इज इक्वल टू 1, ठीक है, हो गए। अब यहाँ पे डू में बोलेंगे फिर j इज इक्वल टू, नहीं j इज इक्वल टू 1, पहले इनिशियल वैल्यू तो 1 ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है j इज इक्वल टू 1, पहले i इज इक्वल टू 1, देन डू j इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे, हो गई। अब यानी ये जो एक डू हो गया, फिर तो फिर मेरे ख्याल से ये डू के अंदर देना है, एक डू हो गए, फिर इस डू के अंदर और एक डू देंगे, ठीक है, दूसरा डू, और इस डू में क्या बोलेंगे सी आउट, और प्रिंट कराएंगे किसको, सी आउट, क्या हो रहा है, सी आउट एंड देन ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किसको करेंगे, जे को। अब जब जे प्रिंट होगा उसके बाद फौरन क्या होना चाहिए, जे का इंक्रीमेंट, जे स्मॉल जे प्लस प्लस, जे क्लोज एंड देन जे प्लस प्लस, हो गए। अब ये हो, अब इस डू का वाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस डू का वाइल। तो वाइल में हम कंडीशन क्या देंगे, जो कि अभी मैंने बोला कि जे शुड बी लेस और इक्वल टू नॉट 10 i। सो लेट अस क्लोज इट।
उसके बाद अब इस लूप से हम यहाँ पे यानी इस वाले वाइल का यानी जो आप समझ लो कि ये डू का वाइल, ठीक है, इस वाले डू का आप देंगे हम सी आउट, जिस तरह इस डू का दिया ना सी आउट, इसी तरह ये इस डू का सी आउट यहाँ पे। सो लेट अस राइट डाउन सी आउट। यहाँ पे हम सिंपली एक क्या कराएंगे प्रिंट स्लैश एम यानी बैक स्लैश एम, किस लिए, ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। और यहीं पे हम इंक्रीमेंट कराएंगे किसका, आई प्लस प्लस, ये देख लो यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे वाइल देंगे कंडीशन। अब वाइल में क्या लिखेंगे हम सिंपली बोलेंगे कि वाइल ये जो हमारा आई है वाइल शाबाश आई शुड बी लेस और इक्वल टू 10। तो दैट इज इट, लेट्स क्लोज इट, सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। पहली एरर है यहाँ पे व्हाट इज द एरर, जे प्लस प्लस यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है। सो लेट अस क्लोज इट हियर, अब आ गया सही, ठीक है, हो गया एग्जीक्यूट। देखो अब हमारे प्रोग्राम में क्या बनाया, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। ये कैसे हो रहा है, कल तक तो हमें दो वैल्यूज मिलते थे, आज ये कैसे हो रहा है। देखो हमने क्या किया, जो अभी प्रोग्राम हमने किया उसमें हमने क्या किया, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप थोड़ी सी ध्यान दोगे तो ये समझ आएगा। पहले हमने दो इंटीजर्स ले लिए आई और जे, आई को इनिशियलाइज किया 1 यानी आई को हमने वैल्यू इनिशियल वैल्यू दे दिया 1 यानी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट इज इट। नाउ उसके बाद हमने डू यूज किया, डू जो कि डू वाइल लूप है। डू में हमने बोला कि आपको क्या करना है, डू के अंदर सबसे पहले हमने जे का वैल्यू दे दिया यानी जे इज इक्वल टू 1 यानी जे शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, जे का इनिशियल वैल्यू 1 होना चाहिए। तो हो गया दोनों का वैल्यू, आई का भी आ गया जे का भी आ गया। फिर क्योंकि हम नेस्टेड डू कर रहे हैं तो अगर आप देखो नेस्टेड डू वाइल तो इट इज दैट कि यहाँ पे डू के अंदर और एक डू आएगा। अब ये डू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका वाइल यहाँ पे खत्म हो रहा है यानी इंक्लूडिंग दिस सेक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, आप कर लो काम, डू का मतलब क्या होता है काम करना, यानी आप इसको एग्जीक्यूट कराओ स्टेटमेंट डू दिस सी आउट, हम जे को प्रिंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जे को। अब साथ में हम जे को इंक्रीमेंट भी करा रहे हैं, जे प्लस प्लस। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हम और कंडीशन क्यों देते हैं कि वाइल जे शुड बी लेस आर इक्वल टू 1, इट मींस दैट सॉरी आई व्हाट इट मींस दैट कि जे का इनिशियल वैल्यू 1 है, आई का इनिशियल वैल्यू 1 है। तो अब अगर वाइल लूप होता, फॉर लूप होता या कोई भी लूप होता तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता। लेकिन डू की खासियत ये है, डू वाइल की खासियत ये है, ये पहले एक बार एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास पहले हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें क्या मिला भाई 1 मिला। तो वो इसी की मदद से यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो आप हो क्या रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जे शुड बी लेस और इक्वल टू, अब यहाँ पे सी आउट, फिर से सी आउट कर रहे हैं स्लैश एन यानी नई लाइन में दूसरा वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये 12 में ये 1 2 है, ठीक है, इसको समझ। जैसे यहाँ पे उसके बाद इंक्रीमेंट किसका, तो अब आई का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 2। नाउ लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर हम बोल रहे हैं कि आई शुड बी लेस देन 10। अब हो क्या रहा है, पहले 1 प्रिंट हो रहा है, चूंकि ऑलरेडी प्रिंट 1 हो चुका है, नई लाइन में फिर आ रहा है दूसरा वैल्यू दैट इज 2। वो बात आ रही है समझ, यानी पहला आई का जे का वैल्यू क्या है 1। अब 1 तो अब देखो हर एक लाइन में मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक बार हो गया एग्जीक्यूट, अब ये यहीं पे है, हर एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अब 1 + 1 बन गया 2, तो अब इसके साथ आएगा 2, फिर से नेक्स्ट लाइन में और एक इंक्रीमेंट होगा, उससे आएगा 3, तो ये बनेगा 1 2 3। नेक्स्ट में और एक होगा तो 4 1 2 3 4। अब इसी तरह 5 6 7 8 9 एंड 10। गॉट इट, आया समझ। तो दैट इज इट, इसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग ए ट्रायंगल बाय यूजिंग डू वाइल लूप। क्या ये ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल, सही है। तो दैट इज इट, तो इसको हम बोलते हैं डू वाइल। देन लास्ट जो हमारा बचता है दैट इज इनफिनिटिव। क्या है, इनफिनिटिव। सो इनफिनिटिव में हमने बहुत बार सीखा है, इसमें सिंपल कोड होता है लेकिन कयामत तक चलता रहता है, ठीक है। डू कोड एंड वाइल कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। डू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देन वाइल एंड यहाँ पे हमने रखना है टू बार खत्म। इससे क्या होगा, ये जो लूप है ये कयामत तक चलता रहेगा। सो लेट अस डू इट। हमें इंटीजर भी नहीं लेना है, हम डायरेक्टली डू लेंगे और डू के अंदर यहाँ पे सी आउट कराएंगे। क्या कराएंगे, सी आउट। सी आउट में क्या करेंगे, कोई भी आप एग्जीक्यूशन बताओ, हेलो कर लो प्रिंट, ठीक है। आपने हेलो किया और उसके बाद यहाँ पे /MVC के अंदर यूज करो ताकि एक ही बार ये हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हम देंगे वाइल। वाइल में हम क्या बोलेंगे भाई, हमेशा के लिए ट्रू। इतना ही करना है। सो दैट इज इट, सेव इट, एग्जीक्यूटेड। वाह, देखो हो गया हेलो प्रिंट। कितनी बार, ये देखो कितनी बार हो रहा है, मैंने लिखा ही नहीं है ना इनिशियल ना मैक्सिमम। मैंने कहा ना ये कयामत तक चलता रहे, जब तक आपके सिस्टम के अंदर बैटरी रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। और देखो कितनी बार हो चुका है, अगर आप ऊपर जाओगे देखो एक लाइन कितनी छोटी छोटी लाइनें हैं, आप देखो कितनी बार हो गया है, फिर से नीचे चला गया क्योंकि ये हो रहा है ना नीचे से, तो ये चलता रहेगा। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट, हेलो वर्ल्ड, आपने वर्ल्ड लिखा, सेव किया, F8 प्रेस किया, अब ये हेलो वर्ल्ड करेगा, सही है। दैट इज इट। अब अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन यूज नहीं करते तो ये साथ में आएगा, यानी लाइन चेंज नहीं होगी। सो लेट्स डू इट। देखो कितनी बार हो रहा है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अभी कितनी बार,
एक लाइन में कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है एक बार एक लाइन में। अब देखो यहाँ पे कितनी लाइनें लिखी है इसने, ठीक है, इसे हैकिंग नहीं लग रही है? देखो अब सही है। अब इसका मैं थोड़ा और भी कर देता, लेकिन ये वीडियो बन रही है, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट डू दैट, ठीक है, बराबर हैकिंग लगती। तो दैट इज इट, सही है। सो ये थे आज के लूप्स, आज के आज हमने डू वाइल एंड नेस्टेड डू वाइल एंड लास्ट वन विच इज इन्फिनिटिव, ये 3 कर दिए। अब इसमें टाइम ज़्यादा क्यों नहीं लगा? बिकॉज फॉर भी ऐसा ही था, वाइल भी ऐसा ही था एंड डू वाइल भी ऐसा ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।